हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा था कि परवीन सही फ्रेंड से मिलता है, जहां पर परवीन के सारे दोस्त सही परवीन को एक एक कर गिफ्ट देते हैं। लेकिन जब मिचुको की बारी आती है तो पाको उसे अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। अब आगे पाको परवीन को अपने साथ ले जाकर ज़बरदस्ती ले जा रही होती है कि तभी परवीन कहता है कि पाको मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, तुम मुझे इस वक्त कहाँ ले जा रही हो। तभी परवीन की इस तरह की बात सुनकर पाको कहती है कि परवीन तुम अभी शांत रहो, मैं तुम्हें जहाँ ले जा रही हूँ वो जगह इस जगह से तो काफ़ी अच्छी है। जिसे सुनकर परवीन कहता है क्या। तभी पाको कहती है कि परवीन तुम कुछ देर शांत रहो, मुझे ले जाने दो, मैं जहाँ पर तुम्हें लेना चाहती हूँ। तो पाको की इस तरह की बात सुनकर परवीन एकदम चुप हो जाता है और वह पाको के साथ चला जाता है। और ऐसे ही कुछ समय बीत जाने के बाद पाको परवीन को अपने साथ एक रेस्टोरेंट के सामने लेकर आ जाती है। जिसे देखकर परवीन कहता है कि पाको तुम मुझे इस रेस्टोरेंट पे क्यों लेकर आई हो, मैं तो यहाँ पर पहले भी कई बार आ चुका हूँ, इसमें स्पेशल वाली बात क्या है। तो परवीन की इस तरह की बात सुनकर पाको कहती है तुम शांत रहो, पीछे देखो। तो पाको की इस तरह की बात सुनकर परवीन जैसे ही मुड़कर पीछे देखता है तो एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि उसकी सारी की सारी फैमिली, उसके मॉम डैड और राया रानी एक साथ वहाँ पर खड़े हुए होते हैं, जो परवीन से कहते हैं कि परवीन हम सभी लोगों ने ये प्लान बनाया था कि तुम्हारे जाने से पहले एक बार फैमिली के साथ डिनर हो जाए, क्यों। तो रानी की इस तरह की बात सुनकर परवीन की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वह भागता हुआ रानी के गले लपेट जाता है और रोने लगता है। जिसे रोता हुआ देखकर रानी कहती है चलो अच्छा है कि तुम मुझे अभी भी नहीं भूले कि मैं तुम्हारी अभी भी मॉम हूँ। तो रानी की इस तरह की बात सुनकर परवीन कहता है कि नहीं मॉम, मैं आपको कभी नहीं भूल सकता, आप मेरे लिए काफ़ी स्पेशल हो, अपनी मॉम से भी ज़्यादा। तो ये सब सुनकर तभी परवीन का रोड कहता है बस बस बहुत हुआ, अब ज़्यादा इतना मकर मत लगाओ, भूलो मत ये मेरी भी मॉम है। तो रोबोट की इस तरह की बात सुनकर परवीन कहता है क्या कहा। तभी परवीन की इस तरह की बात सुनकर सभी लोग परवीन पर हंसने लगते हैं। तभी मिसो की मॉम कहती हैं चलो ये सब छोड़ो, हम यहाँ पर खाना खाने आए हैं, खाना खाते हैं। तो मिसो की मॉम की इस तरह की बात सुनकर वह सभी की सभी रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर अपने मनपसंद रेसिपी ऑर्डर करवा कर खाना खाते हैं, जिससे उनकी शाम काफ़ी अच्छी जाती है। और ऐसे करते करते रात हो जाती है और ऐसे ही कुछ समय बाद परवीन पाको की बेंच पर बड़वन का कॉल आ जाता है कि वह जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंच जाएं जहां उन्होंने उनको बुलाया है। तो बड़वन की इस तरह की बात सुनकर परवीन कहता है कि ठीक है तो बड़वन मैं अभी आ रहा हूँ, और ये सब बोलकर वह अपने परवीन बैच को रख देता है। तभी परवीन अपनी मॉम से कहता है कि मॉम आप चिंता मत कीजिए, मैं वापस ज़रूर आऊँगा। और वह ये सब बोलकर एक बार फिर से अपनी मॉम को गले लगाता है और पाको के साथ जाने लगता है कि तभी मिसो की मॉम पाको से कहती हैं कि पाको तो मिसो का अच्छी तरह से ख्याल रखना, ये बाहर जाकर भी कोई गलती ना करे। तो मॉम की इस तरह की बात सुनकर पाको के मुंह के दोनों गाल लाल हो जाते हैं। वह मॉम से कहती है हाँ मॉम, मैं इसका अच्छी तरह से ख्याल रखूँगी, आप चिंता मत कीजिए। तभी पाको की इस तरह की बात सुनकर परवीन कहता है कि मॉम मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। तभी परवीन की इस तरह की बात सुनकर परवीन का रोड कहता है रहने दो परवीन, ये सब तुम हमें मत बताओ कि तुम अपना ख्याल कैसे रखते हो। तो रोबोट की इस तरह की बात सुनकर परवीन को फिर से गुस्सा आने लगता है कि तभी पाको परवीन का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाती है। जिसे जाते हुए देखकर परवीन का रोबोट उस टाइम पर तो कुछ कहता नहीं है, लेकिन जब वह नीचे वाले कमरे की तरफ जाने लगता है तो उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, जिससे वह अपने आंसुओं को पहुंचकर सभी लोगों से छुपाने लगता है। और ऐसे ही कुछ समय बीत जाने के बाद सही परवीन बड़वन के पास पहुंच जाते हैं
जहाँ पर बर्डमैन ने पहले ही सभी परवेन के लिए 2 अलग अलग स्पेसशिप रखी हुई होती हैं, जिसमें से एक में परवेन पाको और दूसरी में पायल और बूबी बैठे हुए होते हैं और एक साथ सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। वह अभी आधे रास्ते में होते हैं कि तभी परवेन कहता है, अरे कोई तो मुझे इस स्पेसशिप से बाहर निकालो, मुझे पाको के साथ नहीं जाना। ये तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही, बस बस बोल ही जा रही है। तो परवेन की इस तरह की बात सुनकर सही परवेन परवेन के ऊपर हंसने लगते हैं और बर्डमैन तो परवेन से कहते हैं कि परवेन तुम तो इसकी आदत डाल लो, इसी में ही तुम्हारी भलाई है, क्योंकि पाको वहाँ पर भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली, समझे। तो बर्डमैन की इस तरह की बात सुनकर परवेन कहता है, क्या? और ऐसे ही कुछ समय बीत जाने के बाद वह सभी की सभी बर्ड प्लानट पहुँच जाते हैं, जहाँ पर बर्ड प्लानट को देखकर सही परवेन की आंखें एकदम चकाचौंध हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने जैसा नाम सुना था वैसा ही बर्ड प्लानट था और वह उस स्पेसशिप से बाहर उतरकर पूरे बर्ड प्लानट को देखने लगते हैं। और परवेन नंबर 1 तो खासकर सबसे ज़्यादा खुश होता है कि वह आखिरकार बर्ड प्लानट पहुंच गया, जो उसका बचपन से ही ड्रीम था, जो वह परवेन बनने के बाद अक्सर सपने देखता था। तभी बर्डमैन सही परवेन से कहते हैं कि बच्चों, कल मैं तुम लोगों को बर्ड प्लानट के स्कूल में ले जाऊंगा, तब तक तुम इन कमरों में सो जाओ। तो बर्डमैन की सही बात सुनकर सही परवेन कमरे की तरफ दौड़ने लगते हैं कि तभी बर्डमैन सभी से चिल्लाते हुए कहते हैं कि बच्चों 1 मिनट मेरी बात सुनो। तभी बर्डमैन की सही बात सुनकर सही परवेन एकदम से रुक जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ बर्डमैन? तभी बर्डमैन कहते हैं कि बच्चों एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर सिर्फ 2 ही रूम हैं जिसे तुम लोगों को एडजस्ट करना होगा। जिसे सुनकर सही परवेन एकदम से चौंक जाते हैं कि तभी पाको कहती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है परवेन के साथ रहने में। तो पाको की सही बात सुनकर पायान और बूबी परवेन को टेढ़ी नजर कर देखने लगते हैं। तभी परवेन कहता है कि बर्डमैन आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? आपको यहाँ हमें लाने से पहले हमारे रहने का इंतजाम करना चाहिए था, आप ये कैसे भूल गए? तो परवेन की इस तरह की बात सुनकर परवेन कहते हैं, हाँ परवेन, मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तुम लोगों को कुछ दिन के लिए एक दूसरे के साथ रूम एडजस्ट करना होगा, इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तभी पाको बर्डमैन से कहती है कि बर्डमैन आप चिंता मत कीजिए, हम रूम को एडजस्ट कर लेंगे, आप यहाँ से बेफिक्र होकर जा सकते हैं, क्योंकि हमें अभी बहुत नींद आ रही है। तो पाको की सही बात सुनकर बर्डमैन काफ़ी खुश हो जाते हैं और सभी से कहते हैं, ठीक है तो बच्चों, मैं अब चलता हूँ यहाँ से, मैं तुम लोगों को कल मिलूँगा। और ये सब बोलकर बर्डमैन वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी बर्डमैन की स्पेसशिप को पढ़कर कहता है, लेकिन बर्डमैन मेरी बात तो सुनिए। तो परवेन को इस तरह देखकर बर्डमैन एकदम से वहीं रुक जाते हैं और पाको एकदम से काफ़ी गुस्सा हो जाती है। वह परवेन के पास आकर परवेन का हाथ पकड़ कहती है, तुमको शादी के बाद मेरे साथ रहना है, इसलिए अभी से आदत डाल लो। और ये सब बोलकर वह परवेन को ज़बरदस्ती कमरे में ले जाती है, जिसे जाते हुए देखकर सही परवेन चौंक जाते हैं। तभी पायान और बूबी कमरे के दरवाजे के पास खड़े होकर ध्यान से देखने लगते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। तभी अचानक से पाको भीतर से दरवाज़ा खोल देती है, जिसे देखकर पायान और बूबी एकदम से चौंक जाते हैं। तभी पाको कहती है, चुपचाप जाओ यहाँ से, वरना तुम लोगों की खैर नहीं। और ये सब बोलकर पाको कमरे का दरवाज़ा फिर से बंद कर देती है, जिसे देखकर पायान बूबी एकदम से काफ़ी डर जाते हैं और वह भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं सोने के लिए। जिसे देखकर बर्डमैन कहते हैं, लगता है यहाँ पर रोज़ ऐसे ही देखने को मिलेगा। और ये सब बोलकर वह हंसने लगते हैं और
वह भी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन का, जहाँ पर पाको और परवीन की एक साथ आँख खुलती है और वह दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने लगते हैं कि तभी वह दोनों के दोनों एक साथ शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अभी भी पायल और हुई दरवाजे के पास खड़े होकर उन दोनों को देख रहे होते हैं। तभी पाको उन दोनों को इस तरह देखकर एकदम से काफ़ी गुस्सा हो जाती है और एक जोरदार पंच मारती है, जिससे वह दोनों के दोनों दूर जाकर गिरते हैं कि तभी वहाँ पर बड़वन आ जाते हैं, जो पायन और भूवी को गिरी हुई हालत में देखकर उन दोनों से कहते हैं कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि पाको और परवीन से दूर रहो। तभी पायल कहता है कि बड़मैन मजाक छोड़िए, ये बताइए पहले कि यहाँ पर सबसे पास हॉस्पिटल कहाँ पर है। तो पायल की इस तरह की बात सुनकर बड़मैन कहते हैं क्यों, तुम्हें क्यों जानना है। तो तभी पायल कहता है वो इसलिए क्योंकि हम परवीन और पाको के साथ रहने वाले हैं, जहाँ पर हमारा रोज का पटना है, इसलिए पूछ रहा था। तो पायल की इस तरह की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं कि तभी परवीन कहते हैं कि बच्चों तैयार हो जाओ मेरे साथ चलने के लिए, क्योंकि आज मैं तुम्हें वर्ल्ड प्लैनेट के स्कूल में तुम्हारा एडमिशन करवाने वाला हूँ। तो परवीन की इस तरह की बात सुनकर परवीन एकदम चौंक जाता है। परवीन कहता है क्या बड़े बनने के लिए भी पढ़ाई की जरूरत पड़ती है, फिर तो मैं तो गया। तो परवीन की इस तरह की बात सुनकर परवीन और पायल भी तीनों एक साथ हंसने लगते हैं और कहते हैं कि परवीन तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास तो मिस सुमीरे है जो काफ़ी होशियार है, जो तुम्हारी पढ़ाई में काफ़ी हेल्प कर सकती है। तो उन सबकी बात सुनकर परवीन कहता है रहने दो, ये पढ़ाना इसकी बस की बात नहीं है, मुझे अच्छी तरह से मालूम है ये मुझे पढ़ाई कम मुझ पर डोरी ज़्यादा डालेगी। जिसे सुनकर पाव कहती है क्या कहा, और इसे देखकर परवीन हंसने लगते हैं। उसके बाद वह सभी के सभी परवीन के साथ जाने लगते हैं और कुछ ही देर बाद वो वर्ल्ड प्लैनेट के स्कूल में पहुंच जाते हैं, जहां पर अलग अलग प्लैनेट के लाए हुए बच्चे बड़े बनने की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। लेकिन तभी वह सभी के सभी प्रिंसिपल रूम में एंटर करते हैं, जहाँ पर परवीन उन सब का इंट्रोडक्शन कराते हैं कि ये अर्थ के लाए हुए बच्चे हैं, जिनको अब यहाँ पर एडमिशन चाहिए। तो परवीन की इस तरह की बात सुनकर प्रिंसिपल उन सभी को बड़े ध्यान से देखने लगते हैं कि तभी प्रिंसिपल परवीन को देखकर एकदम से कहते हैं अरे तुम तो परवीन नंबर 1 हो ना। तभी प्रिंसिपल की इस तरह की बात सुनकर परवीन एकदम शॉक हो जाता है और बाकी परवीन भी, क्योंकि परवीन प्रिंसिपल को नहीं जानता था कि वह परवीन को कैसे जानते हैं। तभी प्रिंसिपल कहते हैं अरे मैंने तो तुम्हारा काफ़ी नाम सुना है कि तुमने बर्ड चीफ की सबसे फेवरेट टेक्निकों में से एक टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जिसका पूरा बर्ड प्लैनेट पर कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता सिवाय बर्ड चीफ को छोड़कर। मुझे बताओ तुमने ये कैसे किया। और ये सब बोलकर वह परवीन को चारों तरफ से देखने लगते हैं। तभी परवीन कहता है देखिए सर, मुझे आपके स्कूल में एडमिशन लेना है ताकि मैं बड़े की तरह ही बड़े बन सकूं। तो परवीन की इस तरह की बात सुनकर प्रिंसिपल कहते हैं अरे सिर्फ इतना ही समझो हो गया। तभी परवीन कहता है कि मेरे साथ मेरे दोस्तों को भी एडमिशन चाहिए। तभी परवीन की इस तरह की बात सुनकर प्रिंसिपल उन सभी को बड़े ध्यान से देख लगता है, लेकिन वह परवीन की बात मानकर उनका भी एडमिशन उसी स्कूल में कर देता है और उनसे कहता है अभी जाओ, तुम्हारा सेक्शन चालू हो चुका है। तो प्रिंसिपल की इस तरह की बात सुनकर परवीन कहता है अरे इतनी जल्दी आए तो हम अपना स्कूल बैग में नहीं लेकर आए। तभी परवीन की इस तरह की बात सुनकर प्रिंसिपल कहते हैं तुम इसकी फिक्र मत करो, तुम सिर्फ टेल पर बैठ जाओ, वहाँ पर तुम्हें अपने टेल पर रखे हुए बटन को दबाना होगा, तुम्हें
तुम्हारी सारी ज़रूरत की चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। और वह ये सब बोलकर अंदर से एक गार्ड को बुलाते हैं ताकि वह उनको उनके क्लासरूम तक ले जा सके। फिर परवीन और उसके सारे फ्रेंड सभी की सभी क्लासरूम के अंदर एंटर करने लगते हैं, जहाँ पर टीचर सभी बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर परवीन और उसकी सारी टीम की एंट्री होती है, जिसे देखकर सभी बच्चे एकदम से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये कौन है जो आज हमारे स्कूल में आए हुए हैं। तभी वो गार्ड टीचर को कहता है कि ये आज से हमारे विद्यालय में पढ़ेंगे, इसलिए इनका अच्छी तरह से ख्याल रखना। और ये सब बोलकर गार्ड वहाँ से चला जाता है। तभी टीचर उन सबको अपनी अपनी जगह बैठने से पहले अपना अपना परिचय देने को बोलता है, जिससे सारे बच्चों को उनके बारे में पता चले कि वह कहाँ से आए हैं। तभी सबसे पहले पाको आती है कि मेरा नाम पाको है और मैं अर्थ से आई हूँ। और ऐसे करते करते पायन और बूढ़ी भी अपना अपना इंट्रो दे देते हैं, जहाँ पर बूढ़ी को देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं कि एक बंदर हमारे स्कूल में बड़ा बनने आया है। तो उन सबकी बात सुनकर बूढ़ी एकदम से गुस्सा होने लगता है कि तभी परवीन बूढ़ी को शांत करने लगता है। फिर परवीन अपना परिचय देने लगता है और वह अपना नाम परवीन बताता है, जिसे सुनकर क्लासरूम में मौजूद सारे बच्चे सरप्राइज हो जाते हैं और एकदम से कहते हैं क्या। और सभी बच्चों को देखकर परवीन भी शॉक हो जाता है और कहता है आखिर इन सभी बच्चों को हुआ क्या है, आखिर ये सब मेरे बारे में ऐसा कैसे जानते हैं। मैं तो पहली बार इनसे मिल रहा हूँ। और बाकी परवीन का भी यही रिएक्शन होता है। और इसी के साथ ये पार्ट नहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो। तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।